Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss William Wordsworth's poems, important points. विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोयम है और इम्पोर्टेंट पोयम है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं. Part 4. So without delay, come to the point. It is a beauteous evening, calm and free. तो ये क्या है? इट इज़ अ कौन सी पोयम है ये? विच पोयम इज़ दिस? इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री. तो इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट. दिस इज़ अ सोनेट. ये एक सोनेट है. इट इज़ रिटन यह लिखा गया है 1802 में कैलिस में. कैलिस में 1802 में लिखा गया है और पब्लिश हुआ है 1807 में ही ज़्यादातर पब्लिश हुई हैं इसकी पोयम. तो इसे अच्छे से याद कर लेना. मैं बार बार इसे आपको बता रही हूँ कि 1807 में ही ज़्यादातर पब्लिश हुई हैं. वर्ड्सवर्थ मीट्स एनेट. वर्ड्सवर्थ एनेट से मिलते हैं 1790 में, 1790 में फ्रांस में. अ चाइल्ड कैरोलाइन इज़ बॉर्न ऑफ दिस यूनियन. और उनके इस यूनियन से, इस मिलन से उनके एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम क्या होता है? कैरोलाइन. दिस सोनेट इज़ डेस्क्रिप्टिव विद अ टच ऑफ मेडिटेशन. इस सोनेट में ना कुछ ध्यान का टच दिखाई देता है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन का टच दिखाई देता है. द ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन प्रेजेंट द ब्यूटीफुल इवनिंग. जो फर्स्ट 8 लाइन है उसे बोलते हैं, वैसे 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव. तो फर्स्ट 8 लाइन जो हैं ऑक्टेव, वो प्रेजेंट करता है ब्यूटीफुल इवनिंग को, सुंदर शाम का वर्णन करता है. वाइल द सेस्टेट, जबकि जो सेस्टेट होता है 6 लाइन का, तो वो एड्रेस करता है टू द लिटिल गर्ल कैरोलाइन. कैरोलाइन, जो लिटिल गर्ल कैरोलाइन है, इनकी वर्ड्सवर्थ की और एनेट की जो बेटी है कैरोलाइन, उसको एड्रेस कर रहा है सेस्टेट. द चाइल्ड कैरोलाइन अपीयर्स टू बी अनटच्ड बाय सोलम थॉट. सोलम मीन्स होता है गंभीर. इसमें एन साइलेंट रहता है सोलम में. और ये क्वेश्चन भी पूछा, ये आपकी इसका सिनोनियम पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ सोलम. तो सोलम का सिनोनियम है सीरियस, गंभीर. ये एसएससी में पूछा गया था सोलम, तो इम्पोर्टेंट बनता है वैसे ही. द चाइल्ड कैरोलाइन अपीयर्स टू बी अनटच्ड बाय सोलम थॉट. जो बच्ची कैरोलाइन है वो गंभीर विचारों से अछूती रही है, अनटच्ड रही है, उसे पता ही नहीं है गंभीर विचारों का. शी इज़ इन डायरेक्ट कम्युनियन विद द डिवाइन. वह डायरेक्ट ईश्वर से कम्युनियन करती है, कम्युनिकेशन, बातचीत करती है. शी इज़ मोर डिवाइन, वह अधिक दैवीय है देन द ग्रोन अप मैन. नवयुवकों की अपेक्षा वह अधिक दैवीय है. और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ये ज़्यादातर ईश्वर के निकट ही होते हैं. बच्चे तो, हर बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भगवान के निकट ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर छल कपट नहीं होता कुछ भी. उनको ये पता ही नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, कुछ भी उन्हें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता. जो उनके मन में साफ जो भी चीज़ है वो बता देते हैं, तो इसलिए वो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं. गॉड बीइंग विद दी, ईश्वर तुम्हारे साथ है. व्हेन वी नो इट नोट, जबकि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है. तो दी इज़ अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ दाऊ. दाऊ को THOU मीन्स होता है तू, एंड दी THEE मीन्स तुझे, एंड दाई मीन्स तेरा. तो पहले तुम की जगह, जैसे पहले ज़्यादातर दाऊ यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब यूज़ ही नहीं होता है, इसकी जगह यू ही यूज़ होता है. तो दाऊ, दी, दाई. नेक्स्ट है द थोर्न. थॉर्न मीन्स होता है कांटा. तो दिस इज़ अ पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. द थॉर्न इज़ वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड. थॉर्न है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड है. और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन, एक औरत की इसमें कहानी है. हुज लवर बेट्रेज हर फॉर अनदर वुमेन, जिसका प्रेमी उसे
दूसरी महिला के लिए धोखा दे देता है। द वुमेन बिकम्स मैड, अब वो औरत पागल हो जाती है क्योंकि उसके प्रेमी ने किसी दूसरी महिला के लिए उसे धोखा दे दिया। वैन द लवर मैरीज अनदर वुमेन, जब जब वो पागल हो जाती है कब? जब उसका प्रेमी किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है। अ बेबी इज़ बॉर्न टू हर, अब इस महिला के जो पागल हो गई थी उसके एक बेबी होता है। नो वन नोज़ हाउ द चाइल्ड डाइज, और कोई भी ये बात नहीं जानता कि वो बच्चा कैसे मर गया। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ बरीड अंडर अ लिटिल माउंट बाय एन एंशियंट थॉर्न ट्री, और ये विश्वास किया जाता है कि इस बच्चे को, देखो इट यूज़ किया गया है चाइल्ड बेबी के लिए, तो इट इज़ बरीड, यह विश्वास किया जाता है कि उस बेबी को एक मिट्टी के ढेर में दफन कर दिया जाता है बाय एन एंशियंट थॉर्न ट्री, एक पुराने कांटों के पेड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी में उसे दफन कर दिया जाता है, थोड़ी सी मिट्टी का टीला बना करके। द विलेजर्स गो टू डिग अप टू ट्री द चाइल्ड्स रिमेन, गांव के लोग बच्चे के अवशेष को देखने के लिए उस मिट्टी को खोदने भी जाते हैं। बट द ग्रास ऑन द माउंट सीम्स टू शेक, लेकिन जो टीले पर, माउंट मीन्स होता है टीला, लेकिन जो टीले पर घास उगाई थी वो हिलने लगती है, वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे हिल रही हूँ। द विलेजर्स आर अफ्रेड, अब घास को हिलता देखकर गांव के लोग डर जाते हैं। द मैड वुमेन कंटिन्यूज टू सिट अंडर द थॉर्न ट्री, पागल औरत कांटों के पेड़ के नीचे लगातार बैठी रहती है। शी कंटिन्यूज क्राइंग ओ मिजरी, वह लगातार चिल्लाती रहती है ओ मिजरी, हाय ये दुख, मिजरी मीन्स दुख। दैट आई हैव हर्ड हर क्राई, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। ओ मिजरी ओ मिजरी, ओ वो इज़ मी ओ मिजरी, कि मैंने उसे ही चिल्लाते हुए सुना। क्या सुना उन्होंने चिल्लाते हुए? हे दुर्भाग्य या हे दुख, हाय ये दुख, ओ वो इज़ मी ओ मिजरी, हाय ये मेरा दुख ओ मिजरी। द पोएट यूजेस द थॉर्न ट्री, द पॉन्ड एंड द माउंट एज सिम्बल्स ऑफ नेचर, पोएट थॉर्न ट्री को, कांटे के पेड़ को, और पोंड तालाब, माउंट टीला नेचर के प्रतीक, नेचर के सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय एन ओल्ड सी कैप्टन ऑफ द नेबरहुड, ये स्टोरी पड़ोस के सी कैप्टन, जो समुद्र के कप्तान हैं, उनके द्वारा सुनाई जाती है। द थॉर्न इज़ अ विजन ऑफ डेसोलेशन, कांटा डेसोलेशन का, वीरान का दृश्य है, और अलगाव का, एलिनेशन मीन्स अलगाव। द माउंड इज़ एन इमेज ऑफ नेचर्स टेंडरनेस टू मैन, टीला जो माउंड है वो प्रकृति की मनुष्य के लिए कोमलता की एक इमेज है। नेक्स्ट, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, फैंटम मीन्स छाया। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट इज़ वर्ड्सवर्थ पोयम, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। इट इज़ रिटिन एट टाउन एंड, यह कहाँ लिखी गई है? टाउन एंड में लिखी गई है 1804 में, और पब्लिश हुई है 1807 में। तो ये टाउन एंड में 1804 में लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1807 में। मैरी हचिनसन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोयम, मैरी हचिनसन इस पोयम का विषय है, और मैरी हचिनसन वर्ड्सवर्थ की वाइफ है। शी इज़ द पोएट्स वाइफ, देखो ये दे दिया यहाँ पे, वो कवि की पत्नी है। शी हैज़ बीन हिज कज़न, और ये मैरी हचिनसन वर्ड्सवर्थ की कज़न भी रही है, चचेरी बहन। ही नोज़ हर राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से ही वह अपने अधिकारों को जानती है। ही डिस्क्राइब्स हर एज अ चाइल्ड, अ मेड एंड अ वाइफ, वह उसका वर्णन एक चाइल्ड और एक मेड और एक पत्नी के रूप में करता है। एज अ चाइल्ड शी इज़ ब्यूटीफुल, एक बच्ची के रूप में तो वो बहुत सुंदर है। एज अ मेड शी इज़ फ्री, और एक मेड के रूप में वो फ्री है। एंड मोडेस्ट,
मोडेस्ट है। एज अ वाइफ शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल फोर्स, और एक वाइफ के रूप में वो एक बौद्धिक शक्ति है, वो बुद्धिमान है। द पोएट कॉल्स हर द वेरी पल्स ऑफ द मशीन, हर सिंप्लिसिटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। पोएट उसे मशीन की पल्स कहते हैं। पल्स मीन्स नब्स। हर सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी प्रकृति का भाग है। एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू, आई स्प्रीट येट अ वूमेन टू। मैंने उसे एक स्पिरिट के रूप में देखा है, एक आत्मा के रूप में देखा है, और वो तो एक औरत भी है, फिर भी वो एक औरत ही है। अ परफेक्ट वुमेन है वो, नोबली प्लांट, बहुत नेक तरीके से उसे बनाया गया है। टू वॉर्न, चेतावनी देने के लिए। कंफर्ट, ये वॉर्न होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक WARN, मुझे तो वॉर्न ही लग रहा है ये, कि चेतावनी देने के लिए। टू कंफर्ट, आराम देने के लिए, और कमांड देने के लिए। एंड येट अ स्पिरिट स्टिल, और वो शांत आत्मा है। एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट, और वो उसके अंदर कुछ देवदूतों, एंजल मीन्स देवदूत, देवदूतों की तरह ही उसके गुण मिलते हैं। नेक्स्ट पोएम है लंदन 1802। ये लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ ने नाम दिया था इन्होंने। सबसे पहले इस पोएम का नाम था टू मिल्टन। लंदन 1802 टू मिल्टन इज वर्ड्सवर्थ सोनेट, ये भी सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन, यहाँ वो मिल्टन का आह्वान करते हैं। मिल्टन स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियल्स, मिल्टन उच्च आदर्शों का प्रतीक है। द पोएट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम, पोएट महसूस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मिल्टन को इस समय भी जीवित रहना चाहिए था। पीपल हैव लॉस्ट इनवर्ड हैप्पीनेस, लोगों ने अपनी आंतरिक शांति को खो दिया है। लव ऑफ फ्रीडम एंड वर्च्यू नो मोर फाउंड इन द पीपल, लोगों में स्वतंत्रता और गुणों के लिए, लोगों में अब स्वतंत्रता और गुणों का प्रेम नहीं पाया जाता। वॉट रिमेन्स इज़ द सेल्फिशनेस ऑफ द पीपल, अब जो भी कुछ बचा है सिर्फ वो स्वार्थपन है लोगों का, सेल्फिशनेस है। द कंट्री हैज़ बिकम अ मार्शी लैंड, अब ये जो देश है ना इंग्लैंड, क्या बन गया है, ये मार्शी लैंड बन गया है। मार्शी लैंड मीन्स होता है दलदली भूमि। मिल्टन कैन रेज देम अगेन, मिल्टन उन लोगों को जो सेल्फिश हो गए हैं उन्हें अब दोबारा से उनका उत्थान कर सकते हैं, उन्हें उठा सकते हैं। ही कैन गिव द पीपल मैनर वर्च्यू फॉर फ्रीडम एंड पावर, वह लोगों को मैनर, तौर तरीके सिखा सकते हैं, उनके अंदर गुण अच्छे ला सकते हैं, फ्रीडम और पावर, ये सब उन्हें वो दे सकते हैं। ही इज़ अ स्टार दैट ड्वेल्स बाय इटसेल्फ विदाउट इक्वल, वह तो एक स्टार के समान है जो कि बिना समानता के, कोई बिना भेदभाव के, मतलब बिना समानता के वो रहते हैं, ड्वेल करते हैं। ड्वेल मीन्स रहना। हिज वॉइस इज़ रिवील्ड इन हिज पोएम, उनकी आवाज़ उनकी पोएम में प्रकट होती है। मीन्स उन्हें हम किस में सुन सकते हैं, उनकी पोएम में। दिस वॉइस इज़ एज पावरफुल एज अ ट्रम्पेट, उनकी आवाज़ जो है वो एक शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली है जितने कि एक ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरही। द पोएट कंक्लूड्स सेइंग दैट मिल्टन शुड कम अगेन टू रिफॉर्म द पीपल। लास्ट में पोएम ये कहते हैं कि मिल्टन को लोगों को सुधारने के लिए दोबारा आना चाहिए। दिस सोनेट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन, ये सोनेट मिल्टन के लिए एक श्रद्धांजलि है। इट इज़ पब्लिश्ड अंडर द टाइटल टू लंदन 1802, ये पब्लिश हुआ था टू लंदन 1802 में, ठीक है। तो ये किस में हुआ था, सबसे पहले टू लंदन 1802 में, लेकिन बाद में ये चेंज हुआ था टू मिल्टन में। ये वर्ड्सवर्थ ने नाम चेंज करके रख दिया था टू मिल्टन।
ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने क्या नाम रखा था इसका बदल के? टू लंदन 1802 से बना रख करके रख दिया था टू मिल्टन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब लाइन देख लेते हैं। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें आज भी जिंदा रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को तुम्हारी आवश्यकता है। शी इज़ अ फैन। देखो, शी इज़ यूज्ड फॉर इंग्लैंड। शी को यूज़ किया गया इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड क्या है? एक दलदल है। ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स। स्टैगनेंट वाटर्स मतलब होता है गतिहीन। गतिहीन पानी का वो एक दलदल बन गई है इंग्लैंड। वी आर सेल्फिश मैन। हम स्वार्थपूर्ण मनुष्य हैं, स्वार्थी मनुष्य हैं। और रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। अरे उठो और दोबारा वापस हमारे पास आओ। उठाओ, रेज अस अप मतलब हमें उठाओ, हमारा उत्थान करो और दोबारा हमारे पास लौट आओ। दाई सोल वॉज लाइक आउ स्टार। तुम्हारी आत्मा तो एक स्टार की तरह है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट और बिल्कुल अलग रहती है। इस पोएम को और देख लेते हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट। ये भी वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। द पोएट इज़ टच्ड बाय द ग्रेट ब्यूटी ऑफ लंदन। पोएट लंदन की महान सुंदरता के टच में है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल अंडर द स्मोकलेस स्काई। सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है स्मोकलेस स्काई के नीचे। मतलब स्काई कैसा दिखाई दे रहा है? स्मोकलेस, धुआं रहित। धुआं नहीं है वहाँ पे, स्मोकलेस आकाश है वहाँ पे। और सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। द पोएट हैज़ नेवर सीन सच ब्यूटी। पोएट ने तो कभी ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं है। एंड कामनेस इन वैली। घाटी में, घाटी में इतनी इतनी सुंदरता और इतनी शांति कभी नहीं देखी है। घाटी में, चट्टानों में और हिल पहाड़ी में। देयर इज़ कामनेस ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या है? शांति है, कामनेस। द ग्रेट सिटी अपीयर्स टू बी स्लीपिंग। ये महान शहर सोता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। मैंने कभी नहीं देखा है और कभी भी ये महसूस नहीं करा है इतना शांत और इतना गहन शहर। द राइम ऑफ द पोएम इज़ ABBA CD। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA CD कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज की। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल कंट्रास्ट बिटवीन द कमर्शियल मीन्स होता है व्यावसायिक कैरेक्टर ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द डे विद द पीसफुल लुक इन द अर्ली मॉर्निंग। उन्होंने एक सुंदर कंट्रास्ट प्रस्तुत किया है सिटी के व्यावसायिक कैरेक्टर के बीच। तो सिटी के कैरेक्टर के व्यावसायिक कैरेक्टर के बीच उन्होंने एक सुंदर कंट्रास्ट प्रस्तुत किया है। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास। ड्यूरिंग द डे विद द पीसफुल लुक इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह में ही, अर्ली मॉर्निंग, शांतिपूर्ण तरीके से दिन के समय। तो उन्होंने सुबह के समय शांतिपूर्ण तरीके से दिन के समय शहर का जो व्यावसायिक कैरेक्टर के बीच उन्होंने विरोधाभास, एक सुंदर विरोधाभास प्रस्तुत किया है। द रिवर ग्लिड्थ एट हिज ओन स्वीट विल। रिवर अपनी इच्छा से ही, अपनी मधुर इच्छा से ही बहती है, ग्लिड करती है। डियर गॉड, हे प्रिय ईश्वर। द वेरी हाउस सीम एस्लीप। ये पूरा घर तो सोया सा प्रतीत हो रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल। और ये जो विशाल हृदय है वो यहाँ लेटा हुआ प्रतीत हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon, all notification, so that you may find the all notification.